नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। शनिश्चरी अमावस्या पर दिखा असर कोरोना का, अपेक्षानुरूप नहीं उमड़ा जन सैलाब। शासकीय माधव कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय के छात्रों ने असुविधाओं को लेकर किया हंगामा, पुलिस में होगा प्रकरण दर्ज। निजी निवास पर लाइसेंस के बगैर क्रीम बनाने पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई, छानबीन जारी। उपनिषद आश्रम का 13वां वार्षिक उत्सव संपन्न, समस्त अखाड़ों के संत प्रतिनिधि हुए शामिल। और त्रिवेणी संग्रहालय देवादिदेव कला अर्चना कार्यक्रम में नृत्य एवं व्याख्यानमाला हुई आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। शनिश्चरी अमावस्या पर अपेक्षानुरूप जन सैलाब नहीं उमड़ा, घाटों पर स्नान प्रतिबंध होने के कारण फव्वारों से कराया गया स्नान। इस बार की शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की कमी देखी गई। पिछले वर्षों की अपेक्षा भीड़ कम रही। कोरोना गाइडलाइन और त्रिवेणी घाट पर हुए धमाकों के मद्देनजर प्रशासन ने कई इंतजाम किए थे। लोगों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और फव्वारों पर स्नान कर जूते और कपड़े घाट पर छोड़ दिए। एक भक्त गंगाराम यादव ने कहा कि इस बार उन्हें गत वर्ष की अपेक्षा सुलभता महसूस हुई। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि हमारे गुरु हैं, इसलिए शनिचरी अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने और दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब भी शनिचरी अमावस्या आती है तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी समारोह से स्नान किया होगा, कैसा रहा स्नान? स्नान बहुत अच्छा स्नान रहा। हर बार से इस बार व्यवस्था अच्छी है और प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी, कोई भगदौड़ नहीं, बड़े आराम से स्नान करा और आराम से दर्शन करा। मंदिर पुजारी ने शनि अमावस्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा, आज जो पर्व है शनिश्चरी अमावस्या, शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहलाता है। अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शनि महाराज का जन्म भी अमावस्या में हुआ है और शनिवार का होने के कारण अमावस्या का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। शनिश्चरी अमावस्या को रात्रिकालीन से दर्शन चालू हो जाते हैं शनि महाराज के। ये अति प्राचीन मंदिर होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता ज्यादा होता है। यहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है। यहाँ पे श्रद्धालु अनेक नगरों से, अनेक जिलों से, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेटों से भी यहाँ पधारते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और शनि महाराज के एक क्षण के दर्शन प्राप्त कर अपने सारे कष्टों का निवारण करते हैं। आज के दिन जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, जूते चप्पल वस्त्रों का दान करता है और आके शनिदेव को तेल अर्पण करता है तो उसके सारे कष्टों का निवारण होता है। क्योंकि यहाँ पे शनि की दशा विराजमान है और सर्वप्रथम दशा को जब पूजन किया था वो राजा विक्रमादित्य ने किया था, तो उनकी प्रथा के अनुसार तभी से यहाँ पे शनिश्चरी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में फीस जमा करने के दौरान अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने किया हंगामा, जमकर की तोड़फोड़ और प्रकरण हुआ दर्ज। दरअसल वर्तमान में छात्रों के परीक्षा शुल्क आदि जमा करने का अंतिम दौर चल रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र फीस जमा करने पहुंच गए। कॉलेज प्रबंधन की ओर से 2 खिड़कियां ही फीस जमा करने हेतु खोली गईं। शुल्क जमा होने में हो रहे विलंब के कारण छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया और कुर्सियां और गमले में तोड़फोड़ कर दी। कुछ छात्र नेता भी कॉलेज पहुंचे और प्रबंधन से बहस करते दिखाई दिए। चला रही है 10 विंडो चलाओ ना सर, रसीद काट देगी भैया, उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है। अरे सर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा 100 किलोमीटर से आ रही है, आप लोगों की नाकामी की वजह से कॉलेज आया सर, इतनी दूर बैठे हो, आपने सर जवाब ही नहीं दिया। आप लोगों की नाकामी की वजह से कॉलेज आया सर और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप सुविधा नहीं दे सर, आप सुविधा नहीं दे सकते हो तो कलेक्टर को लिखो। इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्यवाही के लिए कॉलेज प्रबंधन ने जीवाजीगंज थाने में आवेदन दिया। इस बाबत एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, माधव कॉलेज में कुछ छात्रों की जो वहाँ पे सिस्टम है अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उसमें कुछ देरी लगने के कारण छात्रों में आक्रोश था, उसी को लेकर कल हंगामा हुआ था। उसमें एक जो प्रिंसिपल प्राचार्य हैं जो माधव कॉलेज के, उनके द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट की गई है। उसके आधार पर पुलिस ने एक तोड़फोड़ का एक मुकदमा दर्ज किया है और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, उसके माध्यम से इसमें आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
सूचना के आधार पर तिरुपति कॉलोनी स्थित आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई। एक निजी मकान में संचालित इस फैक्ट्री में चरमा नामक क्रीम का उत्पादन किया जा रहा था, जिसके मालिक योगेंद्र जायसवाल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस प्रशासन एवं फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के संयुक्त अमले ने यहां से जेली एवं कलर सामग्री जब्त की, जिसे स्टेट लेवल लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया, आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो मुख्य कंपनी है वहाँ से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ पे इनके निवास में जो बन रहा था उसका कोई लाइसेंस प्रथम दृष्टया इनके पास नहीं पाया गया है और जो निर्माण करना ये थोड़ा सा आपत्तिजनक है। सर, जो केमिकल मिला है क्या ये हानिकारक था, जो शरीर में लगाने पे हानिकारक हो सकता था? देखिए, ये अभी फिलहाल तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो टेस्टिंग का आज के यहाँ तो कोई कुछ नहीं है। मेडिकल है, ये आयुर्वेदिक औषधि है जिसकी तकनीकी जांच होती है और इसका मेडिकल इसका टेस्ट वेस्ट होंगे। इनके नमूने वगैरह लिए गए हैं लेबोरेटरी में, जो स्टेट लेवल की लेबोरेटरी वहाँ पे भेजी जाएगी और इसको आयुष डिपार्टमेंट के अधिकारी इसका आगे परस्यू करेंगे। वर्तमान में जितना भी सामान था वो जब्त कर लिया गया है। कलेक्टर सर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और जो समुचित कार्रवाई वो की जाएगी। गौघाट स्थित श्री उपनिषद आश्रम का त्रयोदश वार्षिक उत्सव शिवरात्रि पर्व पर संपन्न हुआ। उपनिषद आश्रम के त्रिदिवसीय आयोजन के अंतर्गत अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण 13 अखाड़ों के संत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत संत समागम, संत गोष्ठी, महामृत्युंजय एवं महारुद्र यज्ञ संपन्न हुए। संत स्वामी वीत रागानंद द्वारा जन परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, सिंहस्थ मेला अध्यक्ष माखन सिंह सहित उपस्थित संत एवं बटुकों का सम्मान किया गया। संत वीत रागानंद ने इस आयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना हुई है। और उपनिषद का अर्थ है वेदों के 3 भाग हैं। 80% भाग का नाम है कर्मकांड, कांडत्रय है ना। उन 3 में 80% भाग वेद में है जो कर्मकांड यज्ञादि विषय है। 16% भाग का नाम है उपासना कांड और 4% जो वेद भाग है इसका नाम है ज्ञान कांड, जिसकी सन्यासी लोग आराधना करते हैं। और संपूर्ण वेद का सारा स्वरूप जिसकी जो उपनिषद खंड नाम से, उपनिषद नाम से जो वेद का 4% भाग है। ऐसे उपनिषद विद्या की स्थापना के लिए, ज्ञान की स्थापना के लिए, जिसको भगवान ने कहा है ना, ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस ब्रह्मांड में ज्ञान से ज़्यादा पावन करने वाला, पवित्र करने वाला दूसरा और कोई भी न गंगा है न जमुना है। और ज्ञान सबसे ज़्यादा जीवात्मा को, संपूर्ण मानव जाति को शुद्ध, पावन, संस्कारित और महान बनाता है। संयोजक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और इस महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है और उस महत्व को देखते हुए महाशिवरात्रि पर्व के अंतर्गत यह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कोठी मार्ग स्थित 10 MP NCC बटालियन आर्मी विंग में कैडेट्स कैंप के पश्चात ए सर्टिफिकेट एग्जाम संपन्न हुए। कमांडिंग ऑफिसर 21 एनसीसी बटालियन रतलाम HPS अहलावत की उपस्थिति में 214 कैडेट्स की प्रैक्टिकल एग्जाम ली गई, जिसके अंतर्गत कदम ताल, फिजिकल मूवमेंट, आर्म आदि के टेस्ट लिए गए। कैंप में कुल 325 कैडेट्स के प्रैक्टिकल व रिटर्न एग्जाम होना है। एग्जाम की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री अहलावत ने बताया, आपको पता है एनसीसी में 2 हैं, एक जूनियर डिवीज़न है, एक सीनियर डिवीज़न। तो जो जूनियर डिवीज़न है उसमें ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मिलता है। उस ए सर्टिफिकेट के बाद जब सीनियर डिवीज़न में आते हैं तो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें सरकार ने बहुत फ़ायदे दे रखे हैं, जैसे कि आप आर्मी में भी ऑफिसर के लिए भी आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना, आप सीधा SSB इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी पुलिस, पैरामिलिट्री सब में प्रेफरेंस दी जाती है कि जिनके पास सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है उनको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। भर्ती में भी प्रेफरेंस दी जाती है। बी के बाद बी में कम है, ऑफिसर लेवल पे नहीं है, लेकिन सी में इसके बाद सी होता है। नेक्स्ट ईयर में ये सी देंगे,
उसके बाद ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर अनादिदेव की कला अर्चना कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। विभिन्न कला साधकों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा 3 दिनी अनादिदेव की कला अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 11 मार्च को पंडित ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्देशित माच राजा का मुकुट प्रस्तुत किया गया। कथक समूह नृत्य इंदौर की हर्षिता शर्मा और साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। व्याख्यान कार्यक्रम में चंडीगढ़ के डॉक्टर विशाल भटनागर ने शैव दर्शन प्रतीक और प्रतीकात्मकता पर व्याख्यान दिया। 12 मार्च को कथक समूह नृत्य दिव्यनाद अकादमी ने प्रस्तुत किया। इसी दिन बघेली गायन भोपाल की शीला त्रिपाठी और उनके साथियों ने प्रस्तुत किया। व्याख्यान माला के क्रम में लोक साहित्य में शिव परंपरा आंध्र प्रदेश के संदर्भ में विषय पर विजयवाड़ा के डॉक्टर पेरीसेट्टी श्रीनिवास राय ने वक्तव्य दिया। 13 मार्च को हुए आयोजनों में व्याख्यान श्रृंखला में विषय मंदिर विज्ञान भार्गव क्षेत्र के शिव मंदिर पर केरल से पधारे तंत्री श्री राज राजेश्वर मंदिर थेली परम्बा क्षेत्रम ने व्याख्यान दिया। ये महाशिवरात्रि पर्व जो त्रिवेणी संग्रहालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसके 3 दिवसीय आयोजन में आज अंतिम दिवस है और आज शाम को भरतनाट्यम का समूह नृत्य है, साथ ही भजन गायन है। अभी व्याख्यान माला चल रही है। ये दोपहर में हर दोपहर 2 बजे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया और संध्या 7 बजे परफॉर्मिंग आर्ट्स मीन्स जो नृत्य गायन नाट्य वगैरह का स्टेज पे ऑडिटोरियम में प्रदर्शन किया गया। निजीकरण के सरकारी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने के लिए मैदान में उतरे सरकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल आयोजित की जाएगी। सरकार की निजीकरण की नीतियों का साया अब बैंकों पर भी पड़ने लगा है। निजीकरण का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर 15 मार्च से जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य सचिव राजेंद्र नागर इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने बताया कि 15 मार्च और 16 मार्च को होने वाली 2 दिवसीय हड़ताल में उज्जैन की 70 बैंकों और उनकी शाखाओं के 1000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 15 मार्च को 11 बजे घंटाघर से एक रैली भी निकाली जाएगी। अभी इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरह से इन बैंकों को ये प्राइवेटाइज करने की इनकी योजना है। इससे उपभोक्ताओं को क्या नुकसान होगा, क्या फायदे देंगे? उपभोक्ताओं को इससे कोई फायदा नहीं है। इससे केवल कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचना, यही सरकार की मुख्य रूप से योजना है। जो आम व्यक्ति तो बैंकों में प्रवेश भी उसका बंद हो जाएगा। 1969 के पहले अर्थात भारत का ये बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ उसके पहले की स्थिति बैंकों में हो जाएगी। आम आदमी बैंक में नहीं घुस पाएगा। आज की तारीख में 0 बैलेंस पे खाता खुल जाता है सरकारी बैंकों में। प्राइवेट बैंकों के अंदर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होगा, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना होगा। 500, 600 रुपये मिनिमम बैलेंस जब उनका कटेगा तब उन्हें समझ में आएगा कि निजीकरण का दोष क्या है। एक तरफ 55 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन हुआ सख्ती के लिए मजबूर। टीकाकरण शहर में मात्र 5 केंद्रों से शुरू हुआ था, मगर टीकाकरण के लिए बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रशासन ने अब 55 केंद्र बना दिए हैं। दूसरी तरफ उज्जैन के समीपस्थ शहरों में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्ती करने को विवश हो रहा है। पिछले कई दिनों से आमतौर पर कोरोना निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। भारी मात्रा में नागरिक बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी पर त्वरित पहल करते हुए शासन सख्ती कर कोरोना निर्देशों का पालन करवाएगा। और उसको लेकर एक जॉइंट टीम बनाई गई है जो पूरे शहर में जगह जगह सुबह से अभियान ये चलाया जाएगा और ऐसे लोग जो गाइडलाइन है कोविड की उसका उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्पॉट फाइन भी की जाएगी और भी जो लोग अगर डबल रिपीट वायलेट करते हैं तो उसमें फिर उनके विरुद्ध में उनको अस्थायी जेल में भी प्रोविजन किया जा रहा है। नीलगंगा महिला मित्र मंडल द्वारा नानी बाई का मायरा इस 5 दिवसीय संगीतमय कथा का आयोजन किया गया।
स्थानीय नीलगंगा हनुमान मंदिर प्रांगण में कथावाचक संत श्री शिव बापू वैष्णव के मुखारविंद से दिनांक 12 से 17 मार्च तक संगीतमय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन महिला मित्र मंडल के सौजन्य से किया जा रहा है। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। कथा के प्रमुख सहयोगी प्रकाश शर्मा ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, ये नानी बाई का मायरा जो है शिवम बापू वैष्णव जी के मुखारबिंद से हो रहा है और यह नीलगंगा हनुमान मंदिर प्रांगण पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ये आज दिनांक से लेके अपने जो है 17 मार्च तक रहेगा। इसमें 17 मार्च को हम लोगों ने जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा है जिसे फाग उत्सव के रूप में जाना जाता है, जिसमें बाहर के कलाकार आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रतीक्षा की घड़ियां हुई समाप्त। पुलिस विभाग के आरक्षकों को मिली पदोन्नति, छाई हर्ष की लहर, व्यक्त किया महाकाल महाराज का आभार। पुलिस महकमे के 79 आरक्षकों की प्रमोशन लिस्ट गुरुवार को जारी हो गई। जिन्हें पदोन्नति मिली वे अब प्रधान आरक्षक बन गए हैं। गौरतलब है कि पदोन्नति प्राप्त सभी आरक्षक पिछले 3 दिनों से महाकाल में तैनात थे, लिहाजा वे अपनी तरक्की को भगवान महाकाल का आशीर्वाद और वरदान मान रहे हैं। इसके लिए वे महाकालेश्वर के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। प्रमोशन के बाबत जानकारी देते हुए डीएसपी अरविंद तिवारी ने बताया, अभी 79 आरक्षक से प्रधान आरक्षक का कार्यवाहक प्रभार दिया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग पिछले 3 दिन से लगातार बाबा महाकाल की सेवा में ड्यूटी कर रहे थे और आज अभी उनको ये लिस्ट जारी हो गई है, जिससे उनका प्रमोशन हो गया है और उनको कार्यवाहक प्रधान आरक्षक चार्ज मिल गया है। निश्चित रूप से जिनका प्रमोशन हुआ है और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी 3 दिन की मेहनत हुई है, जो इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसका फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो गया है। गोकुल चौराहे पर मैजिक की टक्कर से 2 घायल 1 मृत, तीनों सगे भाई आए थे चाय पीने। घर में शादी की खुशियां बिखरी हुई थी, हंसी खुशी का माहौल था। शादी वाले घर के 3 सगे भाई चाय पीने के लिए गोकुल चौराहे तक निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में हादसा उनका इंतजार कर रहा है। वे गोकुल चौराहे पर पहुंचे ही थे कि मैजिक की टक्कर से 2 भाई घायल हो गए और 1 आशिफ की मौत हो गई। हादसे की जानकारी देते हुए मोहम्मद रिजवान ने बताया, सर ये एक्सीडेंट हुआ है गोकुल चौराहे पे। घर पे प्रोग्राम चल रहा है शादी का और ये चाय पीने गए थे, उस बीच में मैजिक से इनकी टक्कर हुई। एक गुमशुदा युवती की लाश मिली, कुएं में डूबने से हुई थी मृत्यु। पुलिस कर रही है जांच। टीना पुत्री रमेश चंद्र मालवीय निवासी बांसखेड़ी 12 मार्च की शाम अचानक गुम हो गई। परिजनों के मुताबिक उसने शाम 6 बजे चाय बनाई और फिर घर से निकली। घंटे भर तक नहीं मिलने के बाद 7 बजे परिजनों ने तलाशी की। 8 बजे थाने में सूचना दी गुमशुदगी की। रात 9 बजे सेवाराम के कुएं से टीना की लाश मिली। घटना की जानकारी देते हुए टीना के भाई सुनील ने बताया, लड़की टीना ने घर वालों को चाय पिलाई। इसके बाद करीब 7 बजे ये लड़की को ढूंढने निकले, मिली नहीं घर में, तो ढूंढने निकले तो करीब 9 बजे इनको शव मिला। पास में कुआं है अपने सेवाराम जी का ग्राम बांसखेड़ी में, तो 9 बजे इनको शव मिला। पुलिसकर्मी गणपत सिंह ने बताया, रात में 8-9 बजे करीब बांसखेड़ी से सूचना प्राप्त हुई थी कि टीना पिता रमेश चंद्र मालवीय कहीं कुएं में डूब कर न मरने की सूचना पर घटना स्थल पे गए थे, तो कुएं में से ही लाश मिली है। अभी तक की जो जांच में परिजनों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि कोई ऐसे शंका होना नहीं बताया है, पानी में डूबने से ही बताया। अभी आगे जांच पे से जो भी उचित हो ऐसा कार्रवाई की जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शनिश्चरी अमावस्या पर दिखा असर कोरोना का, अपेक्षानुरूप नहीं उमड़ा जन सैलाब। शासकीय माधव कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय के छात्रों ने असुविधाओं को लेकर किया हंगामा, पुलिस में होगा प्रकरण दर्ज।
निजी निवास पर लाइसेंस के बगैर क्रीम बनाने पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई, छानबीन जारी। उपनिषद आश्रम का 13वां वार्षिक उत्सव संपन्न, समस्त अखाड़ों के संत प्रतिनिधि हुए शामिल। और त्रिवेणी संग्रहालय देवादिदेव कला अर्चना कार्यक्रम में नृत्य एवं व्याख्यानमाला हुई आयोजित। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।